नमस्कार दोस्तों। चल पड़ा हूँ अपने खेत की ओर ट्रैक्टर लेके। और सुबह से ही बारिश होने शुरू हो गई थी। रात को भी एक दो बार अच्छी बारिश आई है। तो अब मन में आशा जगी है कि भाई अब तो मूलियां जम जाएंगी। क्योंकि कल की बारिश में ही मैंने बता दिया था कि क्योंकि अब दी मूलियां दिखने लग गई थी, इसलिए आज अच्छी बारिश हुई है रात को। और अब भी रिम झिम चल रही है। तो मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि वही से हुई चीज है कि जब तक पूरी तरह मूली जम नहीं जाती तो कबूतरों का बहुत ज्यादा शोर रहता है। तो ये कबूतर आ निकले हैं बखत से। और मैं चल पड़ा हूँ। देखिए आसमान में बिल्कुल बढ़िया बादल हैं और हल्की फुल्की फुहारें गिर रही हैं। और लोग अपनी ड्यूटियों पे जा रहे हैं। तो ये सवेरे का टाइम है। ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई छतरी वगैरह लानी चाहिए थी ट्रैक्टर पे, तो सीधी वो लग रही है मुझे। पैर आधे आधे दिख गए हैं आगे से, क्योंकि छतरी का कोई खास फर्क नहीं रहता। जो ट्रैक्टर चलाता है वो तो भीगता ही भीगता है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता से इस बात खेत में पहुंच के फिर वहां से पेड़ भी देखता हूँ आगे। मौसम तो है ही बढ़िया सुहाना। लोग अपनी नौकरियों पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास में ड्यूटी एरिया है, इसलिए सभी यहाँ पर 7 बजे से लेके 9 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है सवेरे। तो सवेरे सवेरे का टाइम है। मैं भी रोटी वगैरह खा के अब आया हूँ। तो पूरा दिन इसी मौसम में रहना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किल से चलेगा। ये जहाँ, लेकिन वो हवा के ऊपर बात है, अगर हवा चल पड़ी तो बिल्कुल जाएगा। और हरियाली का तो कहना ही क्या है। ये सब कुछ हरा भरे खेत, ऊपर से ये बारिश, तो बढ़िया नजारा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे धान, चारों तरफ का नजारा ही दिखा देता हूँ आपको। पेड़ों के नीचे हूँ, लेकिन ऊपर से ये हिल रहे हैं जब पत्ते, तो इनसे बूंदें टपकती हैं। और इनसे बाहर खड़ा होता हूँ तब भी बूंदें टपक रही हैं। तो अब क्या करना चाहिए? एक बार उन मूलियों को देखते हैं कैसी हो रही है वे। और ये इन मूलियों में अब ये क्या कहते हैं इसको, खरपतवार हो गया है। ये धानों में जमता था, क्योंकि इसमें धान लगाते थे हम। तो धानों में जो सामक वगैरह जमता है वही जमा हुआ है इनमें। और वो बारिश के मौसम में तो ऐसा जाता है ऊपर को, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे है पूरा। तो अब मौसम खुलने की बात है। जरा सा भी खुरपा चलने का दांत होते पहले इनमें नला करवाना, क्योंकि दिखने लग गया है ये खरपतवार बहुत ज्यादा। इसमें के कारण बीमारी भी हो जाएंगी नहीं तो मूलियों में। और ये देखिए हमारे धान, कैसा शानदार नजारा है। बढ़िया मौसम हो गया। और आज पूरा दिन, कल भी पूरा दिन मैं यहीं रहा था, परसों भी पूरा दिन यहीं रहा था। ये कबूतर, गला और मेरा ऐसा कर दिया इन्होंने, गले में दर्द हो रहा है। तो अब ये मूलियां तो तकरीबन सारी दिखने लग गई हैं। ये लगा लो आप 80% के लेवल तक दिख ही रही है शायद। और एक दो दिन में और पता चल जाएगा। 6 6 दिन में जब हरियाली सी दिखने लगेगी तब पता चलेगा अच्छी तरह। तो अब तो निकली ही निकली है। अब ऐसी थोड़े थोड़े पत्ते इनके चौड़े होने लग जाएंगे तब पता लगेगा कितनी मूलियां जमी है। और ये ऐसा कुछ नज़ारा है। ये हमारी भिंडी है, इनको मिस कर रहे हो गया आप। तो
सुबह सुबह ये धानों की तरफ देखते हैं जब इस हरियाली को, बस अलग ही मजा आता है। और बूंदे तो गिर ही रही है। और कभी तो ऐसा हो जाता है ज्यादा आ जाती है फुहारे, तो एक छोटी सी पल्ली ले रहा हूं मैं, उसको ओढ़ के अपने खाट पे बैठ जाऊंगा और क्या हुआ। अब हवा चलने लगी है, ये बादल हवा कर देगी इनको तितर बितर, इधर से उधर उधर से इधर। देखिए ये पानी दिख रहा होगा आपको, और हमने उतार भी दिया इनका पानी, क्योंकि जब मूली जमने लग गई है तो ज्यादा पानी इनमें रखने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा अगर धूप निकल आई तो इसलिए। और ये देखिए हवा, और भिंडी के ये फूल, और भिंडी भी दिख रही है एक आधी लगी हुई। आज इनका भी तोड़ने का दिन है, तो वो छोटा भाई तोड़ के ले जाता है इनको तीसरे दिन। और मूलियां तो दिखने ही लग गई है। अब थोड़ा दिल में ढांढस सा बंधा है कि भाई यहाँ कुछ मेहनत सफल हो जाएगी। और मौसम तो बिल्कुल शानदार हो रहा है। आज तो बस मौसम ही मौसम का गुणगान रहेगा। ये देखिए लाइन दिखने लग गई है मूलियों की। कैमरे में तो शायद इतनी कुछ दिख नहीं रही होंगी, लेकिन मेरे को तो पूरी लाइन आगे तक दिखाई दे रही है, कहाँ जमी हुई है मूलियाँ। और बूंदाबांदी रिम झिम तो चली रही है। और इन मूलियों में अब बस नला करवाना है, जब भी ये मौसम खुल जाएगा। लेकिन अगले 3 4 दिन तक बारिश ज्यादा बता रखी है। धानों में तो मजा आ जाएगा। इस खेत का ये खरपतवार भी निकलवाना हमको, शायद कल आ जाएं उखाड़ने वाले, अब पता नहीं, कह तो रखी है। ये देखिए यहाँ ये नीम का पेड़ है, एक बेल ने पूरी तरह से ढक लिया है पेड़ को। दोस्तों, मौसम आज बहुत ही शानदार हो रहा है। सुबह से ही बारिश चल रही है, कभी हल्की हो जाती है कभी तेज हो जाती है। और देखिए बारिश की मेहरबानी से हमारी मूलियां जमने लगी हैं। ये देखिए लाइन सीधी दिख रही है जो मूलियां जमी हुई हैं। और ये इधर देखिए, तो अब कुछ दिल में सुकून हुआ है। पहले दिन जब ये बोई थी और बारिश हो गई थी तो इनमें ऐसा लग रहा था जैसे मूलियां जमेंगी नहीं, और दिन में धूप भी निकल आई थी। तो मैं ये सोच रहा था भाई कैसे क्या होगा, कल पानी देंगे या तो बारिश आ जाए रात को। और रात को बारिश आ गई थी, और ये मूलियां कल ही दिखने लग गई थी थोड़ी थोड़ी तो। और आज ये 80 85% मूली जम चुकी है। तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, 2 3 दिन से मौसम ठंडा रखा है। तो अब कुछ आस सी बनी है, कहाँ भाई हो जाएंगी अब तो ये। और कुछ अब थोड़ी बहुत और निकलेंगी ही, क्योंकि देखिए मौसम अभी भी ऐसा ही है, कभी फुहार सी आने लगती हैं कभी बंद हो जाता है। और हमने इनमें ये देखिए नक्के वगैरह करके खाल बना के नीचे दानों की तरफ इनका पानी खोल दिया है। इनमें पानी भी नहीं रुकेगा अब, ये यहाँ से दानों में पानी खोल दिया है तो पानी भी नहीं रुकेगा और ना नुकसान होगा इनमें। और अब बस एक बार ये जम गई तो फिर और जमेगा भी 5 7% बीज। तो कुछ मिट्टी में जो ज़्यादा डला उड़ा आ जाता है जिसके ऊपर, क्योंकि ऊपर से मिट्टी तो बैठी हुई ही है, तो कहीं कहीं कोई डली आ जाती है, उसके नीचे जो बीज रह जाता है वो रह जाएगा जमे बगैर। नहीं तो तकरीबन बीज जम चुका है। तो मैं भी अब शांति से बैठा हूँ। कबूतर आज भी आ रहे हैं। मैं आ गया था यहाँ 7:30 बजे के आसपास, तो कबूतर नहीं मान रहे हुए, तो बारिश में भी छुप छुप के पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं, एकदम से आते हैं।
और एक कबूतर ने तो इतना तंग कर रखा है कि उसके पास जाकर ही उड़ाते हैं तो उड़ता, नहीं तो नहीं उड़ता। क्योंकि जो बीज बगैर जमा हुआ रह रहा है, वो जो जमने निकलने लग रही है ऊपर मूली, वो वहीं से उखाड़ देता है उसको। और ये घूमते ही रहते हैं कबूतर। जब भी उनको ये दिखता है कि यहाँ कोई नहीं है, तुरंत आ बैठते हैं। आज तीसरा दिन हो चुका है मेरे को। गला भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है गले में, आवाज लगा लगा के। लेकिन क्या करूं, एक तो पूरी बोतल फोड़ दी है मैंने बजा बजा के, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। देखिए, ये ऐसे बजती है बोतल, और ये बोतल बिल्कुल टूट चुकी है। ये बोतल रही, देखिए आप, ये बोतल का क्या हाल हो चुका है। ये देखिए, ये इससे आवाज आ जाती है ऐसे, तो इसलिए ये बहुत काम कर रही है, नहीं तो मेरा तो गला अब तक बिल्कुल बेकार हो जाता। और मैं तो अब आराम से बैठा मौसम के मजे ले रहा हूँ। और ये लंबा खेत है, वहाँ पे बैठता हूँ तो एक कोना सा छिप जाता है, और कबूतर इतने समझदार होते हैं कि वो उसी कोने में जाके बैठते हैं। फिर बार बार आके देखता हूँ। आज मैं कुर्सी ले गए और ऐसी जगह बैठ गया जहाँ से दोनों तरफ का बराबर दिखाई दे रहा है। वो मेरा वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है। जवार तो आज ले जाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो ऊपर धान है इस खेत से, इसका पानी निकल रहा कहीं से, और वहाँ पर घास फूस इतनी है, मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो जवार में बिल्कुल फुल पानी चल रहा है, और वो हमने अपने नीचे दानों में ही खोल रखा है, क्योंकि ये जवार खराब हो जाएगी नहीं तो ये चल रहा है ऐसा ही। और बारिश का तो कहना ही क्या है, थोड़ी थोड़ी फुहार सी, ये फुहार सी चले जाएंगी तो जो बाकी मूली हैं वो जम जाएंगी। देखिए कबूतर ये घूम रहा है, तो इन फुहारों में एक एक दिन और आज मौसम ठंडा रह जाए, फिर ये पूरी मूली जम जाएंगी जितनी इनको जमना है बीज को। तो ऐसे मौसम में और ऐसी बारिश में 80-85% मूली जम जाती है, तो वो भी बहुत बढ़िया बात हो जाती है। तो कुछ बीज भी बतेरा ही डाल रखा है, ज़्यादा ही डाल रखा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी ठीक सी हो जाएंगी, थोड़ी सीधी रहेंगी तो जल्दी तैयार होंगी। तो अब मौसम का मज़ा लेते हैं और कबूतरों को उड़ाते हैं, क्या करें यहाँ, और करने को कोई काम नहीं है। सोचा भाई आपको ये व्लॉग ही बना दूं, क्योंकि मैंने आपको पूरी की पूरी जो प्रोसीजर होती है मूलियों की, क्योंकि अब तो यही बो रहे हैं, यहीं पे मूली बुरी है। वहाँ गांव के पास में पल्लक बो रखी है, दोनों किलो में, एक में पल्लक जाम के ये इन मूलियों के साथ ही बोई थी, जो ये मूली दिख रही है यहाँ पे। और इन मूलियों के से अगले दिन बोई थी दूसरे किले में, तो वो भी अब जैसे ये मूली दिख रही है वैसे ही पल्लक आधी जमी हुई बता रहे थे, अब भाई आधी जम रही है। तो देखते हैं अब, वो भी आज ये जैसा मौसम है उस मौसम में तकरीबन बीज जम ही जाएगा वो तो, क्योंकि पल्लक का बीज तो थोड़ा है और मजबूत सा होता है, वो निकल आता है ऐसे ही। और ये मौसम है बिल्कुल ठंडा मौसम है, इसमें तो और सारा बीज शायद जम आएगा। और पल्लक तो वैसे भी फुटाव कर देती है, मूली का तो बस एक बीज में एक ही वो बनता है, पल्लक में तो फूट निकलती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो तो अपना मतलब छिद्दी भी होगी थोड़ी बहुत तो पूर्ति कर देगी अपने। कबूतर बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये देखिए कितना काला बादल उठ के आ रहा है उधर से, बिल्कुल पीछे सफ़ेद हो रहा है दूधिया, तो इसका मतलब वहाँ ज़्यादा बारिश होने लग रही है। और ये कबूतर तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये तीसरा चौथा चक्कर हो लिया इसका। ये बार बार मैं
देखता है, अगर कहीं और नजर होगी तो चुपचाप आके बैठ जाएगा। तो आज तो मौसम ऐसा सुहावना हो रहा है कि भाई कैमरा बंद करने को भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि आसमान में बादल और कबूतर दो ही चीज घूम रही हैं। तो ये एक आधा बैठा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन एक आ जाएगा, फिर आएंगे 10-15, फिर आएंगे 50-60 इकट्ठे हो जाएंगे। 150-200 तक कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। तो इसलिए अगर 100-150 कबूतर एक बार में चोंच मारेंगे तो कितना, वो तो जहाँ बैठेंगे वहां से खत्म ही करते आ जाते हैं। तो इसलिए इनकी रुखाड़ 4 दिन तो करनी पड़ती ही है। आज मेरे को तीसरा दिन हो चुका है। कल कल और थोड़ा सा खतरा रहेगा सुबह शाम को। तो करना क्या है, हमने भी खेत में आना ही है, और आपके लिए हर रोज का ये व्लॉग तो बना के तैयार करना ही है, क्योंकि आपको भी नॉलेज हो जाएगी भाई कैसे मूली की खेती होती है शुरू से आखिर तक, क्या खाद लगता है। अब जैसे वे मूली हैं उनमें जो दानों का में जामता है वो खरपतवार वो जम रहा है। तो अब मौसम जरा सा खुलते ही उनमें नलाई करवानी है। नलाई करवाने के 1-2 दिन बाद में अगर बारिश आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर, और बारिश के अगले महीने से तो बारिश वैसे भी मानसून खत्म ही हो जाता है। तो नलाई के 3-4 दिन बाद में उनमें पानी देना है। बस एक पानी आएगा, ये इसी में तैयार हो जाएंगे। और अगला पानी जो आएगा वो आएगा जैसे जब इनको उखाड़ते हैं तो धरती थोड़ी थोड़ी गिल्ली होनी चाहिए, आराम से उखड़ जाती है। तो ये 2 पानी आएंगे और एक कट्टा खाद का लगेगा इनमें। तो बस ये प्रोसीजर होता है इसमें। इनमें तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये इनमें पत्ते नहीं निकलने शुरू हो जाते। तो 3-4 दिन बस ऐसे ही देखना, अगर कोई मूली सूखती है या खराब होती है तो उसमें एक स्प्रे हो जाएगा बस। फिर इनमें वही उनकी तरह प्रोसीजर चल जाएगा, नड़ाई करवानी है एक बार और बस। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यही खेती की दिनचर्या रहती है। जैसे धान है गेहूं है, ये तो एक बार लगने के बाद में 1-2 बार खाद लगाना पड़ता है, बस चलाए जाओ इनमें पानी हर रोज, और कुछ नहीं। एक इस फसल में ऐसा है कि आदमी बिजी रहता है। इसमें जो सब्जी होती है इसमें हर रोज आदमी का काम रहता है। और धान गेहूं में आदमी कहीं लगा के घूमने भी जा सकता है। इनमें ये जो सब्जी की फसल हम लगाते हैं उसमें आदमी कहीं बाहर नहीं जा सकता घूमने, हर रोज का काम रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बिजी रखती है ये आदमी को। और फिर अच्छी तरह से हो जाए, अच्छा भाव मिल जाए तो फिर थोड़ा सा वो भी हो जाता। देखिए ये कबूतर आराम आराम से नीचे उतर रहा है, वो जवार से परली तरफ गया। तो हम इसीलिए सब्जी लगाते हैं 1-2 किलो में, कि भाई थोड़े थोड़े बिजी रहेगा, हर रोज खेत में आओ, शुद्ध हवा मिले। गांव तो गांव ही है, बाहर घूमने में भी खर्चा ही खर्चा है, और यहाँ अपने खेत में आ जाते हैं तो कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। थोड़ा बहुत से इधर उधर घूमना हो, जैसे अब ये काम क्या है, कुछ भी नहीं है कबूतर उड़ाना, लेकिन गले का बैंड बजा देता है ये। और एक आधा कबूतर ऐसा होता है जो उड़ के ही नहीं देता, वो भाग के वहां जाना पड़ता है। तो बिजी रखता है खेत हमेशा आदमी को। और ये सारी जड़ी बूटी जैसे नीम है, दातुन कर लो, सुबह आके पत्ते चबा लो, ये तो होता ही रहता है।
अब गर्मियों में जैसे जामुन थी, कितने दिन जामुन खाई हमने। खेत का मजा ही अलग होता है। तो दोस्तों, आपकी मेहरबानी से मूली तो गई जम। कुछ आपकी दुआओं ने काम किया, कुछ हमारी दुआओं ने, और कुछ भगवान ने सुन ली हमारी, और ये मौसम बढ़िया कर दिया। और देखिए ये कबूतर, ये ऐसे नज़र मार के जाते हैं, कोई नहीं दिखा तो जहाज की तरह घूम के और यहीं लैंड कर जाएंगे। तो इनका ध्यान पूरा रखना पड़ता है। ये दो, ये इधर से चले, ये कहीं और टो लेके आए हैं, तो ये पूरा ध्यान रखते हैं। इनको पता है कहाँ क्या चीज़ है। तो दोस्तों, 4:30 का टाइम हो चुका है, और अब चलता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे घर वाले आ गए तो ये बोले तू जा चाय पानी पी लेना, तो इसलिए मैं भी निकल पड़ा। और टाइम भी पूरा ही दिन गया यहाँ पे। फोन में भी बैटरी बिल्कुल थोड़ी सी रह रही है। बस ये ब्लॉग पूरा हो जाए मेरा, इसलिए मैं थोड़ा सा चल पड़ा हूँ। मगर भाई यहाँ तक आपको घर पे चलने का तो दिखाई दूँ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, धूप निकल रही है बढ़िया, और बादल भी आ जा रहे हैं। कभी तो बूंदाबांदी के साथ ही आते हैं, कभी वैसे ही धूप निकल जाती है। ऐसा ही मौसम चल रहा है 1 बजे के बाद बाद में। तो बस वैसे ठंडा है, धूप ऐसी महसूस नहीं हो रही है बिल्कुल भी, एक ज्यादा धूप है। और इस जवार में तो पानी भरा हुआ है, ऊपर वाले खेत का पानी टूटा हुआ है, और ऐसा पानी भरा है बिल्कुल काटने का कोई चक्कर नहीं है। ये यहाँ नाका कर रखा है हमने दानों में, यहाँ निकल रहा है पानी। अब इसको भी अच्छी तरह से करके जाऊंगा। एक बार ट्रैक्टर पे पानी रखा है वो पी लूं, और फिर चलूंगा घर की तरफ। थोड़ा पानी खोल दूंगा इनमें, और निकल जाएगा जल्दी जल्दी से ये। तो ये यहाँ बोतल रखी थी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, और एक कमेंट करके बताओ आगे मुझे क्या करना चाहिए इनमें मूलियों में। ये हमारे देखिए दान, और ये प्यारी प्यारी मूलियां हैं। बड़ा, कल फिर से यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन यहीं रहना है।